चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 13 और 14 दो क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि द वर्क डन बाय अ पर्सन इन केयरिंग अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर इन 5000 जूल द मास ऑफ द पर्सन इज टेक। ठीक है ना, बताना है 5 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के माध्यम से 15 kg द्रव्यमान के एक बॉक्स को ले जाने में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 5000 जूल है, तो व्यक्ति का द्रव्यमान क्या है। ठीक है ना। संभावित ऊर्जा यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान पूछा है। एक इसके पहले संभावित ऊर्जा जान लेते हैं। संभावित ऊर्जा क्या है, इसको ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना, जो दूसरे के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण संग्रहित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि देखिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ना कि रखा हुआ बांध कैसा एनर्जी है, पानी जो बांध में जो पानी जमा होता है वो क्या है, किस प्रकार का ऊर्जा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, स्थितिक ऊर्जा। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, या फिर आदमी एक वजन उठा रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, तो इसमें भी संभावित ऊर्जा होता है। होता क्या है कि आदमी के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त होने वाली जो संभावित ऊर्जा जो प्राप्त करता है और रासायनिक संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। मान लीजिए आप भोजन किए, तो भोजन से आपको कुछ उससे एनर्जी मिली, तब आपने क्या किया कि कोई वस्तु को आपने उठाया। ठीक है ना। ठीक है ना, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके गए, तो ये जो ऊर्जा का रूपांतरण है ना, उसे ही संभावित ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसका फॉर्मूला आप देखें कि संभावित ऊर्जा है ना, संभावित ऊर्जा मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, संभावित ऊर्जा, इसे संभावित ऊर्जा यानी एम जी और एच। ठीक है ना, एम जी एच। ये जो एम है वो क्या है, तो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है ना। निकाय पे जो भी द्रव्यमान होगा, जो भी हो, आदमी हो, ठीक है ना, बॉक्स हो, या फिर आदमी अगर आदमी और किसी बॉक्स को उठाया है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान हो जाएगा वो आदमी और बॉक्स इन दोनों को इंक्लूड करके लिखा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ये है जी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ग्रेविटी। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है त्वरण, वो होता है। और एच क्या होता है, तो जमीन से जो भी उस वस्तु की या जो भी दूरी पर होता है जिस वस्तु पर, उसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए क्या है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, हमें निकालना है एम जी एच, यानी तीनों चाहिए हमें। ठीक है ना। तो कार्य क्या है, संभावित ऊर्जा, यानी ये जो 5000 है ये दे दे चुका है। ठीक है ना, ये जो 5000 है ये क्या है, संभावित ऊर्जा टोटल दिया गया है 5000, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं। एम जो है वो क्या है, तो बॉक्स के बारे में बता रहा है कि एम यानी ये जो बॉक्स का वजन है वो 15 kg है, और जो आदमी का जो वजन है वो, मैंने क्या बोला कि मास में क्या है, निकाय का वजन होगा, यानी आदमी जो भी चीज़ें है या फिर उसने जो भी चीज़ उठाए हो उन दोनों को। तो हमें आदमी का वजन पूछा है, तो आदमी के वजन को अगर हम एक्स मान लेते हैं, तो 15 kg जो है वो मास, सॉरी, बॉक्स का वजन है, तो ये पूरा एम बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस 15 और इंटू में, ठीक है ना, जी। तो जी बराबर कितना है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच यानी कि ये 5 है ना। चलिए ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर देते हैं ना। तो सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, 50 इंटू में है ना, तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 से 100 टाइम में कट गया, तो बचा क्या, 100, यहाँ x प्लस 15 ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 85 kg। ठीक है ना, आंसर होगा, यानी कि उसका आदमी का जो वजन होगा वो क्या होगा, 85 kg उसका वजन होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सेलरेशन फ्रॉम 12 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ऑन इट। ठीक है ना, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इन न्यूटन। ठीक है ना, कह रहा है कि 5 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल के आवेदन के कारण
4 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 20 मीटर पर सेकेंड तक आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस बल की परिभाषा ज्ञान करना है, यानी हमें फोर्स निकालना है। और फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, यानी बल है ना, बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, बल को करते हैं F से, द्रव्यमान को करते हैं M से, और ये A से, ठीक है ना। हमें दिया क्या क्या है, ठीक है, हमें दिया क्या है, यानी 5 किलो दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, 5 किलो, यहाँ 5 लिख दिए। ए नहीं दिया हुआ है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ए का जो फॉर्मूला होता है वो भी माइनस यू बाई 2 होता है, ठीक है ना। भी में बताया था मैंने क्या है ये, तो ये अंतिम वेग है, ठीक है ना। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 20 मीटर ये अंतिम है, तो यहाँ भी बराबर क्या हो जाएगा 20, और u बराबर प्रारंभिक कितना था 12 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 12 मीटर पर सेकेंड यानी 12 बाई में 2, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस यानी 8/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा उसका त्वरण हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना बल काम कर रहा है 10 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द फिर 2 क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और दोस्तों ये जो पार्ट है ये क्या है कि 14वां नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस की जितने वीडियो हैं आप देखो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इसमें कुछ कुछ भी और यू जो है जो भी है इसको मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।